प्रिय छात्रों, जैसा कि आप पाठ्यक्रम से विदित होंगे, बीए पाठ प्रथम में हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम पत्र हेतु 2 किताबें आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। पहली किताब है भक्ति काव्य, जिसमें सूर, तुलसी, मीरा, जायसी, रसखान के कुछ पद निर्धारित हैं, और दूसरी किताब है सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास द्वारा रचित यह खंड काव्य है, जिसमें इसके कवि नरोत्तम दास ने कृष्ण और सुदामा की मैत्री को कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कृष्ण और सुदामा की मैत्री एक आदर्श मैत्री थी, जिसका दृष्टांत मित्रता के क्षेत्र में सर्वत्र दिया जाता है। तो इसका पहला पद आज हम लोग देख रहे हैं, यह पहला पद है। देखिए, पहले पद देखिए, श्री गणेश सुमिरन करौ उपजय बुद्धि प्रकाश, सो चरित्र वर्णन करौ जाते दारिद्र नाश, ज्यों गंगा जल पान ते पावत पद निर्वाण, त्यों सिंधु मुख बात ते मूढ़ होत बुद्धिवान, कृष्ण मित्र कई जन को काको वर्णन किन्ह, सुख संपत्ति माया मिले सो उपदेश जूक किन्ह। ये ब्रज भाषा में रचित रचना है। सुदामा चरित्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी कि सुदामा चरित्र का यह पहला पद है और यह मंगलाचरण से संबंधित पद है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काम को शुभारंभ करने पर एक किसी इष्ट देव की प्रार्थना की जाती है। तो सुदामा चरित्र खंड काव्य जब नरोत्तम दास रचने लगे तो उन्होंने इस पद में श्री कृष्ण की वंदना की है, श्री कृष्ण की स्तुति की है, श्री कृष्ण को नमन किया है, श्री गणेश को नमन किया है। केशवदास ने रामचंद्रिका में सरस्वती की वंदना की है, लेकिन यहाँ नरोत्तम दास ने भगवान गणेश को यह पद समर्पित किया है। और इसके पीछे मंशा यही है कि जब कोई मनुष्य कोई काम का शुभारंभ करता है तो वह चाहता है कि मेरा काम निर्विघ्न ढंग से समाप्त हो जाए, तो वो किसी देवी या देव की स्तुति करता है। इसके अंतर्गत नरोत्तम दास ने भगवान गणेश की वंदना की है। देखिए इस पद में क्या कहते हैं। इसमें पहला पद जो अगर आप व्याख्या के लिए आपको लिखना है तो उसमें लिखना होगा कि उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुदामा चरित्र खंड काव्य से ली गई हैं। यह पद जो है नरोत्तम दास द्वारा रचित है। इस पद में नरोत्तम दास ने भगवान गणेश की वंदना की है। मंगलाचरण का पद है, भगवान श्री गणेश को संबोधित पद है। और एक और आप महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर मैंने देखा है कि जब आप पहला पद लिखते हैं तो उसमें ही आप 4-5 गलतियां कर जाते हैं। जैसे लिखना है, 1 मिनट में बताया आपको, जैसे लिखना है उपर्युक्त पंक्तियां, तो आप लोगों में से अधिकांश अगर कॉपी जब एग्जामिन की जाती है तो देखा जाता है पंक्तियां सब थी आप लोग गलत लिख जाते हैं। तो पंक्तियां कैसे लिखना है, देखिए पंक्तियां ऐसे लिखना है। 100 में से 95 लड़कों की कॉपियां देखने पे ये सब जो है गलत दिखाई पड़ता है, पंक्तियां इस तरह। उसके बाद पहला पद में जब लिखना होता है तो फिर पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुदामा चरित्र, तो सुदामा चरित्र को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। सुदामा चरित्र से अवतरित हैं या उद्धृत हैं। उद्धृत भी कैसे लिखेंगे, देखिए उद्धृत ऐसे लिखेंगे, उद्धृत। और चूंकि अनेक पंक्तियां हैं तो वहां है होगा, है नहीं होगा। तो ये पहले पद में आप लिखते हैं व्याख्या के लिए तो 3 चीजें जानने की जरूरत है। आमतौर पर देखा गया है कि पहले पद में ही 4 से 5 गलतियां आप लोगों की मिल जाती हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि उद्धृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुदामा चरित्र खंड काव्य से उद्धृत हैं। यह पद मंगलाचरण से संबंधित है, जिसमें नरोत्तम दास ने भगवान श्री गणेश की स्तुति की है। इनकी स्तुति करते हुए नरोत्तम दास क्या कहते हैं, देखिए पहले शब्दों के अर्थ देखिए। श्री गणेश सुमिरन करो, भगवान गणेश का याद, भगवान गणेश
का सुमिरन करने पर, उन्हें याद करने पर उपजय बुद्धि प्रकाश, बुद्धि और प्रकाश उत्पन्न होता है। पहली पंक्ति में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि भगवान गणेश को याद करने पर, उनकी आराधना करने पर, उनकी पूजा करने पर बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरी पंक्ति में सो चरित्र यानी सो चरित्र, उनका चरित्र, सो यानी श्री गणेश का चरित्र वर्णन करो। उनका, भगवान गणेश के चरित्र का वर्णन करने से दारिद्र नाश, दरिद्रता का नाश हो जाता है। बिल्कुल अर्थ सरल है, स्पष्ट है। ज्यों गंगा जल पान पे पावत पद निर्वाण, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरी पंक्ति में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा जल के पान करने पर, ते अर्थ से गंगा जल पीने से, जिस प्रकार गंगा जल पीने से पावत मनुष्य पाता है पद निर्वाण यानी मोक्ष, जिस प्रकार गंगा जल के सेवन से, गंगा जल के पीने से, गंगा जल के पान से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार, त्यों यानी उसी प्रकार सिंधु मुख, सिंधु मुख यानी गणेश का मुख, बात पे मूढ़ हो बुद्धिमान। चौथी पंक्ति में कहा गया है कि जिस प्रकार गंगा जल पीने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार गणेश मुख की बात करने पर मूढ़ भी जो है, मूर्ख भी जो है बुद्धिमान हो जाता है। यहाँ देखिए सिंधु मुख यानी भगवान गणेश का मुख। सिंधु शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक देखिए प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। यहाँ गणेश जी की, भगवान गणेश की बात हो रही तो सिंधु मुख कहने से भगवान गणेश का बोध होता है, उनके मुख का बोध होता है। अगर आप भोजन की पंगत पर बैठे हुए हैं और वहाँ कोई कहे भोजन परोसने वाले को सिंधु ले आओ, तो यहाँ सेंधो ले आओ, सिंधु ले आओ, तो यहाँ सिंधु से तात्पर्य नमक से है, उसको नमक लाने के लिए कहा जा रहा है। और सेंधो एक सभ्यता भी प्राचीन काल में विकसित हुई, आप जानते हैं। तो प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। यहाँ सिंधु का अर्थ है, सिंधु का अर्थ है कृष्ण का मुख। आगे कवि कहता है कृष्ण मित्र कई जन्म को ताको वर्णन किन, किन यानी करने पर, कृष्ण मित्र कई जन्मों के कृष्ण सखा का वर्णन करने पर सुख संपत्ति और माया की प्राप्ति होती है। यह सो उपदेश जो दिन यह उपदेश दिया जाता है। पुनः एक बार देखिए, मैंने एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के आपको बताया, अनुभव करके बताया। अब पंक्तियों में एक बार देखिए, पुनः देखिए। नरोत्तम दास सुदामा चरित्र खंडकाव्य के प्रथम पद में भगवान गणेश की वंदना करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री गणेश का स्मरण करना चाहिए, जिससे बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। भगवान गणेश के चरित्र का वर्णन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गंगा जल पीने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार गणेश मुख का वर्णन करने पर मूढ़ भी विद्वान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। कई जन्मों के सखा, कई जन्मों के कृष्ण के सखा का वर्णन करने पर सुख संपत्ति और माया की प्राप्ति होती है, यही उपदेश दिया जाता है। विशेष में लिखना है कि यह पद मंगलाचरण से संबंधित है। दूसरा लिखना है, दूसरी बात लिखनी है, इस पद में नरोत्तम दास ने भगवान गणेश की वंदना की है। तीसरी बात लिखनी है कि मंगलाचरण के रूप में गणेश भगवान की वंदना करते हुए कवि नरोत्तम दास ने बताया है कि उनके स्मरण करने से बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उनके चरित्र का वर्णन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनके मुख
और उनके विषय में बात करने से मूड भी बुद्धिमान हो जाता है और कई जन्मों के कृष्ण सखा का वर्णन करने से सुख संपत्ति और माया की प्राप्ति होती है। भाषा जो है देखिए ब्रज भाषा है और भाषा में सरलता सुबोधता का अद्भुत गुण विद्यमान है। शब्द शक्ति की दृष्टि से यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है, शैली वर्णनात्मक है और ये जो है दोहा छंद में रचित है। तो मैं समझता हूँ कि यह पद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र के कम से कम 25 पद को हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण पद को देखेंगे। आज ये पहला पद है। हम समझते हैं कि 25 पद पढ़ाने से आपको परीक्षा में जरूर कोई ना कोई पद आ जाएगा। धन्यवाद।